दोस्तों नमस्कार। आशा है आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो अब ज़रूरी भी है कि आपकी पढ़ाई जो है एक अलग पेस पे जानी चाहिए। हम लोगों का हमेशा से कहना है कि जो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट साथ में मेंस की तैयारी तब तक करते रहिए जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए और नोटिफिकेशन की फॉर्म फिलिंग चालू ना हो जाए, और उसके थोड़ा सा आगे तक आप मेंस साथ लेके चलिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं इस बार जो मेंस का पैटर्न रहा वो हमेशा से डिफरेंट है, और अब रिपीटेड क्वेश्चंस उतने नहीं आ रहे हैं। थीम्स रिपीटेड हैं लेकिन उनके लिखने का तरीका जो है वो आपको उसका आर्ट सीखना पड़ेगा। आपको लिखने आना चाहिए, आपको कंटेंट उसके लिए पहले से बना होना चाहिए। तो जब तक आप पे उसका कमांड नहीं रहेगा तब तक आप उसको ईजिली सेल नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके भी मेंस में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे शायद, अगर अभी से मेंस की तरफ ध्यान नहीं दिए तो 15 जुलाई तक कोशिश करिए कि कम से कम आप प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चलिए। जिन्होंने पहले से प्रीलिम्स दिया हुआ है वो कम से कम पूरा जुलाई तक मेंस को साथ लेके चलिए। अगर आपका पढ़ा हुआ पहले से तो लास्ट का 2 महीना जो है मोर देन एनफ होता है कंप्लीट सिलेबस को 3 से 4 बार रिवाइज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कैच और है। यहाँ पे एक कैच ये है कि टाइम डिवीज़न आप कैसे करें, आप प्रीलिम्स को कितना टाइम दें और मेंस को कितना टाइम दें। तो दोस्त अभी जो है ना कम से कम आधा आधा टाइम, अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो कम से कम 4 घंटा प्रीलिम्स को दीजिए, 4 घंटा मेंस को दीजिए। अब इसको और बांटिए कि इस 4 घंटे में आप 70-30 रेशियो करिए। 70% टाइम जो है आप स्टैटिक में दीजिए और 30% समय जो है अपना प्रीलिम्स का वो जो है वो करंट अफेयर को दीजिए। मेंस में आप क्या कर सकते हैं, जो 4 घंटा आपके पास है समय, उसमें से कुछ टाइम आप सिलेबस कवर करने में दीजिए। जो स्टैटिक बुक्स हैं आपके पास उनको कवर करने में दीजिए। जो PYQ के थीम्स हैं उन पे नोट्स अगर बना रहे हैं तो उस पे टाइम दीजिए, और कुछ टाइम जो है आप आंसर राइटिंग पे भी दीजिए। किसी भी मेंस की परीक्षा में, किसी भी सिविल सर्विसेज के मेंस की परीक्षा में आप इतना मान के चलिए कि देयर इज़ अ 60-40 रेशियो। 40 जो है वो कंटेंट का रेशियो है और 60 जो है वो प्रेजेंटेशन का रेशियो है। आप इसी कंटेंट को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं वो बहुत मैटर करता है आपके फाइनल मार्क्स में, जो आपका मेंस का मार्क्स आएगा उसमें। तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है ना कि आप जो पढ़ते हैं उसको लिखने की भी कोशिश करिए। आप डेली जो एडिटोरियल पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, उस एडिटोरियल की सिनॉप्सिस अपने से लिखने की कोशिश करिए। आप ये कोशिश करिए कि अगर आप कोई इलेक्शन चैप्टर आप पढ़ते हैं, इलेक्शन चैप्टर पढ़ते हैं, आप इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं उनको निकालिए। उनके ऊपर आप डायमेंशंस बनाइए। आप कितने डायमेंशंस बना सकते हैं उस डायमेंशंस को फिर लिखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ तो सकते हैं आप, लेकिन लिखना सीखेंगे तभी आप अपनी बातों को प्रेजेंट भी कर पाएंगे पेपर में। तो आप जो पढ़ेंगे उसको लिखिए। आप अगर एक आंसर लिख पाते हैं, किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक आंसर लिखते हैं, तो उस आंसर को आप एक जगह से इवेलुएट कराइए। चाहे सीनियर हो, चाहे वो आपके कोई जो पहले से परीक्षा दे चुके हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनको मेंस का एक्सपीरियंस है, आप उनसे उसका इवेलुएशन कराइए और पूछिए कि आपका क्या स्टेटस है, आपके लिखने की शैली कैसी है, आपको कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। क्योंकि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, वो कैसा लिख रहे हैं उसका फीडबैक भी आपको आना ज़रूरी है एक टाइम पे। तो अगर आपके कुछ दोस्त हैं तो उन दोस्त को मिला के एक पीयर ग्रुप बनाइए। उस पीयर ग्रुप में आप डिस्कशन करिए। डिस्कशन करके एक पॉइंट पे पहुंचिए। उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आंसर लिखिए। फिर अपनी अपनी कॉपी एक दूसरे को बांटिए और आप एक दूसरे का इवैल्यूएशन करिए। उससे क्या होगा ना कि कॉमन लर्निंग होगी और आप एक दूसरे की नॉलेज से भी सीख सकते हैं और अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं। तो इसी चीज़ में हमने जो है करीब 20 जून को एक अपना कोर्स लॉन्च किया था, निपुण। ये कोर्स जो था ये मेंस आंसर राइटिंग कोर्स है, जो है एक मेंस आंसर राइटिंग कोर्स है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जैसे आज एक क्वेश्चन दिया हमने आपको, आपने एक क्वेश्चन दिया आपको, इसी इवनिंग को हम एक जूम कॉल रखते हैं। इस जूम कॉल में हमारे सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं। एडमिशन तो सब लेते हैं लेकिन कितना लिखते हैं आपको ही पता है। जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो हमारे जूम कॉल पे आते हैं, वो अपने अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं
अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो उसको काटते हैं। कभी कभी हम लोग भी आके डायरेक्शन देते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर जो लिया था, मैंने लिया था कि आपको मेंस आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। हमने कुछ आपको मॉडल कॉपीज़ दिखाई थी, जो मॉडल कॉपीज़ स्टूडेंट्स लिख रहे थे। आप में से बीच में से ही स्टूडेंट को की अच्छी कॉपी निकाल के हमने जूम पे दिखाई थी और बताई थी कि ये सब देखिए उनका अच्छा तरीका है, ये भी अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आपका आंसर इंप्रूव होगा। तो ये सब जो है हम निपुण 1 में अभी फ़िलहाल कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग में। तो जैसे ही निपुण 1 का क्या प्रॉब्लम हुआ था कि उसमें हमने इसको 200 स्टूडेंट को लिमिट किया था, लेकिन काफ़ी सारे हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो थे वो नहीं ले पाए थे और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने एक दिन का समय मांगा था। हमने फिर से एक दिन दिया था उनको समय, और उसके बाद हमको ये बैच क्लोज करना पड़ा, क्योंकि हमारी भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम जो इवैल्यूएशन करके कॉपीज़ दें वो जस्ट आपको इंट्रो गुड, कंक्लूजन गुड, बॉडी गुड करके दे दें। हम आपको डिटेल्ड इवैल्यूएशन देना चाह रहे थे। इसके लिए हमने क्या किया था, निपुण 1 बैच को क्लोज कर दिया था। अभी हम लोग निपुण 2 लॉन्च कर रहे हैं। इस निपुण 2 बैच में आपको जो निपुण 1 में चीज़ चल रही है वही चीज़ आपको यहाँ भी मिलेगी, बट वो चीज़ जो है वो 4 तारीख के बाद से जो चीज़ें चलेंगी वो आपको मिलेंगी। तो 20 तारीख से 4 तारीख वाला जो चीज़ है वो आपको निपुण 2 में नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो हम 2 सितंबर तक चीज़ चला रहे हैं आंसर राइटिंग का एक्सरसाइज, वो सारा एक्सरसाइज आपको मिलेगा। इसका आप डिटेल्ड शेड्यूल जो है वो हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ आपको इसका डिटेल्ड शेड्यूल भी मिल जाएगा। तो मोटा मोटी निपुण बैच में हम लोग जो है 55 दिन आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। 55 डेज तक आपको हम गाइड करेंगे और आंसर राइटिंग में कोशिश करेंगे कि आपको आपके जो स्किल है उसको इन्हांस किया जाए, आपकी सोचने की जो एबिलिटी है उसको इन्हांस किया जाए। क्योंकि जब आप डिस्कस करते हैं चीज़ों को लेके, आप दूसरे का आंसर सुनते हैं तो आप उससे अपने आप भी आंसर लिखने को प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आंसर राइटिंग की। आपको इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट कराई जाएंगी, तो जैसा हमने इसमें ऑलरेडी आपको बताया था कि हम निपुण में टेस्ट 2 जो GS1 रहेगा, GS2 रहेगा और तीसरा दिन जो होगा वो एसे का होगा। GS1 और GS2 दोनों में हम 2-2 क्वेश्चन देंगे। GS1 में एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, एक क्वेश्चन फुल लेंथ 38 नंबर वाला। सिमिलरली GS2 में भी एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, दूसरा क्वेश्चन 38 नंबर वाला और एक एसे देंगे हम आपको तीसरे दिन। ये 3 दिन जो होंगे वो कंटिन्यूस 3 दिन नहीं होगा और ये अल्टरनेट होगा। जिस दिन हम GS1 का पहला क्वेश्चन अपलोड करेंगे उसके अगले दिन शाम तक, रात के 11 बजे तक आप आंसर सबमिट कर सकते हैं। उसी तरह से GS2 का भी और वैसा ही एसे का भी रहेगा। फिर आप पूछेंगे कि हम जूम सेशन में क्या करते हैं। जूम सेशन में जैसे आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को आपस में डिस्कस कराने की डायरेक्शन देते हैं। हम कुछ अगर पॉसिबल होता है, अगर कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि उनको डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, या फिर स्टूडेंट आपस में ही एक दूसरे के साथ जो फोल्डर कलेक्ट करते हैं दिन भर क्वेश्चन को लेके उसको डिस्कस करते हैं। उससे क्या होता है, काफ़ी अच्छा पॉइंट जनरेट होता है और हम अभी और ज़्यादा उसमें इवॉल्व कर रहे हैं। उसमें कोई स्टूडेंट आके अपना आंसर अगर लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, वो अपना आंसर डिस्प्ले कर सकता है। ये सब चीज़ें हम आने वाले टाइम पे भी इसको इम्प्लीमेंट धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ये जो निपुण 2 बैच है ये शुरू कब से होगा, इसकी शुरुआत कब से होगी? तो जो निपुण 2 है इसका बैच 2 का एडमिशन स्टार्ट हो गया है एंड वी विल नॉट बी गिविंग दैट मच टाइम टू इनरोल। फिर से पहला वाला ही चीज़ रहेगा। हम अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज सच नहीं बता रहे कितना हम रखेंगे लिमिट, बट वी आर कीपिंग अ टाइम लिमिट ऑन दिस। हम लोग मैक्सिमम 24 से 48 घंटा रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसको ओपन नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने क्लोज किया था, वी मे क्लोज इट एट मैक्सिमम हम जा सकते हैं 48 घंटा, उससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे क्योंकि क्या है कि फिर 4 तारीख से जो है कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, दिस इज़ 4/7 है, ये 4/7 से जो है वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, अगर आप इसके बाद इनरोल करते हैं तो आंसर इवैल्यूएशन में फिर आपको 1 हफ्ता वेट करना पड़ जाएगा, 2 हफ्ता वेट करना पड़ जाएगा। तो ये जो हमारा शेड्यूल है ये भी डिटेल्ड शेड्यूल हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ब्राउज़र के साथ मिल जाएगा। आप इसको डिटेल देख सकते हैं इसमें क्या है। हम लोग जैसे बताया मैंने कि 4 तारीख को GS1 रहेगा, फिर 6 तारीख को एक दिन गैप लेके हम लोग GS2 करेंगे और फिर एक दिन गैप लेके एसे का क्वेश्चन देंगे आपको। बाद में उसको कंप्लीट इवैल्यूएशन और लाइव डिस्कशन करेंगे। तो अभी निपुण 1 बैच में हमने कुछ टेस्ट दिए हैं और कुछ टेस्ट अभी क्या है कि
धीरे धीरे करके सारे टेस्ट के इवेलुएटेड कॉपी स्टूडेंट्स को डिटेल्ड दे रहे हैं और उस पर भी बेस्ट कॉपीज़ को हम लोग जूम सेशन पे डिस्प्ले भी कर रहे हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट शेड्यूल जो है वो हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो जो निपुण 1 है और निपुण 2 में यही डिफरेंस है कि निपुण 1 जो स्टार्ट हुआ था 20 तारीख से लेके 4 तारीख तक का जो भी उसमें चला, वो चीज़ हम निपुण 2 में नहीं दे पाएंगे। इसका कॉस्ट कितना रहेगा, इसका प्राइस कितना रहेगा? इसका प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा जो निपुण 1 का था, 1799 नए स्टूडेंट के लिए, और जो हमारे साथ पहले से आए हुए हैं चाहे वो रेजोनेंस में हो या हमारे साथ ऐसे बैच में हो तो उनके लिए 1299 है। जो भी हमारे साथ निपुण 1 में जुड़ चुके हैं उनको इससे जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको वो सारा कंटेंट उसमें मिलता रहेगा, वो सारे मॉडल आंसर्स उनको मिलते रहेंगे, उनकी इवैल्यूएशन, उनकी गाइडेंस जो है वो टाइम टू टाइम उसी तरह से की जाएगी। इसके साथ साथ हम लोग प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसकी डेट भी आपको बहुत जल्दी बता दी जाएगी और वो इसी मंथ में ही लॉन्च हो जाएगा। उसकी शेड्यूल आपको एटलीस्ट 1 वीक बिफोर हम कोशिश करेंगे आपको दे दें, ताकि आप प्रीलिम्स की तैयारी भी जो है साथ में सिंक्रोनाइज होकर चलते रहें, और जो टेस्ट आएगा उसके 1 वीक पहले से आप तैयारी भी उसकी शुरू कर दें। उसमें अभी हम काफ़ी नई चीज़ें ला रहे हैं, वो आपको जैसे ही सामने आता है दिखेगा। और जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को उसी अनुसार से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। जब 68th बीपीएससी से पहले जब हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दे रहे थे तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना रहता था कि सर ये तो 1 लाइनर्स पूछे जाते हैं, आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं? तो हम लोग फिर भी उस पर ये थे कि नहीं, हमारा यही पैटर्न है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है तो किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो हमने जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तभी से देना शुरू किया था, इस बार भी हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे और सेम पैटर्न पे जैसा 68th बीपीएससी में किया था हम उसको इस बार भी लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।